नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की नाकामियों को जो अब उस पर बातचीत करने के लिए विपक्ष के जो नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, अब उनको जो दिल्ली जाना पड़ रहा है। यानी कि जो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी हैं, वह इन दिनों यह खबर निकल कर आ रही है कि पहुंचे हैं दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। और केंद्र मंत्री अमित शाह से बातचीत के दौरान वह जो है पश्चिम बंगाल में यहाँ की ममता सरकार जो वह किस प्रकार से अपनी सभी नाकामियों को छुपाने के लिए क्या-क्या रणनीति अपना रही है, उस पर बातचीत करने के लिए वो पहुंचते हैं। कई घंटों की मुलाकात करने के बाद केंद्र मंत्री अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी की कुछ तस्वीर वीडियो जो है वह सोशल मीडिया पर वायरल होती है। सुनने में यह भी आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी केंद्र मंत्री अमित शाह से पश्चिम बंगाल में जो यहाँ पर चुनावी माहौल के बीच जो भी यहाँ पर रणनीति चल रही है टीएमसी सरकार द्वारा, इन सभी को लेकर बातचीत करने पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ तैयारियां करनी है, उस पर बातचीत करने के लिए शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे थे। तो सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में जो यहाँ पर ममता की सरकार है, ये आखिरकार किस तरीके से यहाँ पूरी जनता को जो है वह बातचीतों में उलझाकर या फिर एक प्रकार से एक के बाद एक नई स्कीम निकालकर आखिरकार वह सबको कैसे बहका फुसलाकर अपने पक्ष में करना चाहती हैं। आने वाले विधानसभा का चुनाव जो कि काफी नजदीक आ रहा है पश्चिम बंगाल में, चुनाव प्रचार करना चाहिए तो ममता बनर्जी इधर जो है एक के बाद एक पहले लक्ष्मी भंडार योजना जिसके तहत वह सभी महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी, और अब युवा साथी योजना जिसके तहत सभी बेरोजगार युवाओं को 21 से 40 वर्ष के 21 से 24 वर्ष के सभी युवाओं को जो है 5 साल तक 1500 रुपये महीने का भत्ता दिया जाएगा। अब ममता बनर्जी की इस योजना पर विपक्ष जो है वह कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। आखिरकार यह ममता बनर्जी यह सब जानबूझ कर रही है, सभी युवाओं का महिलाओं का वोट अपनी तरफ करने के लिए। आप सबको पता होगा बंगाल में चुनाव काफी नजदीक है और चुनाव से पहले ममता बनर्जी का एक के बाद एक इन सभी योजनाओं का जो कि वह सभी के लिए कर रही हैं, इसी पर विपक्ष जो है एक सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार वह सभी युवाओं के लिए नौकरी रोजगार क्यों नहीं दे रही हैं, जो कि अस्थायी तरीके से सभी युवा जो है उनका भविष्य जो वह स्थायी हो सके। इस पर ममता बनर्जी चर्चा क्यों नहीं कर रही हैं। वह सभी युवाओं को रोजगार देने के बदले उनको 1500 रुपये महीना दे रही हैं। इससे आखिरकार उनका भविष्य क्या ही सुधरेगा। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में यह भी देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी की इन सभी योजनाओं से वहाँ की महिलाएं भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। जितने भी युवा हैं वह सभी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। इससे यह साफ पता चल रहा है कि इस बार भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार वापस से सत्ता में आने वाली है। लेकिन इन सब को लेकर विपक्ष जो है वह पूरी तरीके से बौखला उठा है। इधर टीएमसी से निलंबित विधायक जो कि हुमायूं कबीर थे, वह बाबरी मस्जिद की नींव रखकर उसका निर्माण कार्य भी शुरू करवा देते हैं। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हावी हो चुकी है, लेकिन चाहकर भी भारतीय जनता पार्टी बाबरी मस्जिद से बनने से नहीं रोक पा रही है। और यही भारतीय जनता पार्टी यह भी दावा कर रही है कि अगर वह सत्ता में आती है तो बाबरी मस्जिद की नींव को उखाड़ फेंकेगी। इधर ममता बनर्जी भी हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर काफी ज्यादा परेशान चल रही है। हुमायूं कबीर जो कि अपनी एक नई पार्टी भी बना लेते हैं और उससे वह चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। ममता बनर्जी को वह इस बार चुनाव में बराबर की टक्कर देने जा रहे हैं। ममता बनर्जी इससे भी परेशान है कि इस बार सभी मुसलमानों का वोट बैंक जो वह हुमायूं कबीर के पक्ष में जाने वाला है। लेकिन ममता बनर्जी भी हार नहीं मानने वाली। पहले वह एसआईआर चुनाव आयोग के खिलाफ पहुंची थी दिल्ली तक, और अभी भी वह एसआईआर का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अभी भी वह चुनाव आयोग का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी जैसे ही दिल्ली पहुंचती है एसआईआर के खिलाफ, अब यह भी खबर निकल कर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने भी एक सख्त कदम उठाए हैं, जिससे कि ममता बनर्जी के 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उन 7 अधिकारियों पर यह आरोप था कि वह लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि वह लोग एसआईआर प्रक्रिया के बीच गड़बड़ी कर रहे थे, और अगर किसी के दस्तावेज में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी थी तो उस पर भी वो लोग एसआईआर की प्रक्रिया
कंप्लीट कर देते थे, जिसको लेकर बहुत सारी ऐसी और भी गड़बड़ी सबके सामने आई है और उन 7 अधिकारियों को चुनाव आयोग जो है वह सस्पेंड कर देता है। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव आने में कुछ समय है और इस समय इलेक्शन का भी माहौल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है ऐसे सख्त कदम उठाता है और ममता बनर्जी के 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर यह दिखाना चाह रहा है कि चाहे वह ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे उनके सरकार के अंदर काम करने वाले जितने भी लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और अपना हक जताते हैं कि वह तो ममता बनर्जी की सरकार के अंदर आते हैं, उन्हें कोई सस्पेंड नहीं कर सकता। लेकिन चुनाव आयोग जो इस पे सख्ती दिखाते हुए 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर यह दावा करता है कि एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही इसमें गलत पाने वालों को, जो कोई भी इस एसआईआर की प्रक्रिया में दोषी करार पाया जाता है उसे इसी प्रकार से सजा दिया जाएगा। तो आखिरकार यह जो विपक्ष है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वह पश्चिम बंगाल में यह कैसा दाव चल रही है। शुभेंदु अधिकारी, अभी आप सबको पता होगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक रथ यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। उधर फरवरी के लास्ट तक केंद्रीय मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर भी आएंगे। एक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक जनसभा आयोजन किया जाएगा जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पर नरेंद्र मोदी को बुलाया जाएगा। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी भी पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव प्रक्रिया के बीच अपना माहौल बनाने में पीछे नहीं हट रही है। चुनावी माहौल में जब एक तरफ टीएमसी लगी हुई है सभी युवाओं का, महिलाओं का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक के बाद एक दाव चल रही है। पश्चिम बंगाल का दौरा कर यहाँ दौरे पर आकर सभी समुदाय के लोगों से बातचीत कर सभी का वोट बैंक जो वो अपनी तरफ करने के लिए। और इधर शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए भी पहुंच जाते हैं और वह चर्चा करते हैं जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर और ऐसे बहुत सारे कारनामे, अभी कुछ दिन पहले अग्निकांड से लेकर हर एक चीज, यहाँ तक कि एसआईआर प्रक्रिया के बीच बाधा डालने पर जो ममता बनर्जी सामने आ रही है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वह बातचीत कर रही है। को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी कर रही हैं, पहले लक्ष्मी भंडार योजना, फिर युवा साथी योजना, इन सब का असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या आपको लगता है कि इस युवा साथी योजना से सभी युवाओं का ध्यान जो है वह सपोर्ट ममता बनर्जी को चुनाव में मिलेगा? क्या आखिर इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से पीछे हट जाएगी? क्या टीएमसी जो है वह सत्ता में फिर से वापसी कर रही है? 3 साल से सत्ता में रहने के बाद क्या टीएमसी जो है वह चौथी बार भी सत्ता में आ जाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो कि बराबर की टक्कर देने के लिए फिर से बार-बार पश्चिम बंगाल में अपना पैर पसारती हुई नजर आ रही है? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।